तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको ऑप्शन समझा दिया है। अब मैं एक बार आपको लाइव बता देता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट पे आ गया हूँ मैं गूगल क्रोम की, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर NSEindia.com आपको लिखना है, NSEindia.com। ठीक है, यहाँ पर आ गया लिखा हुआ, इसको मैं सर्च कर देता हूँ। तो अभी ये न्यू वाली वेबसाइट ओपन हुई है दोस्तों। पुरानी वाली वेबसाइट मैं ओपन करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इससे यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं ऑप्शन यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझिएगा। जैसे ये तो इक्विटी, यहाँ पर इक्विटी कैश का ऑप्शन आता है डेरिवेटिव्स में। ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो डेरिवेटिव्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। हर शेयर, हर कंपनी की जो एक्सपायरी होती है ऑप्शन में, वो मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, यानी जो इंडेक्स होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनकी एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, वीकली होती है। तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इंडेक्स डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडेक्स फ्यूचर का ये ऑप्शन के बारे में मुझे जानकारी देखना है। सिंबल में निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पे ज़्यादा काम चलता है। मैं निफ्टी का बताता हूँ आपको। ठीक है, अब निफ्टी का प्राइस अभी करेंट टाइम में यहाँ पे इसमें ही दिखा देगा वो। अब आपको मान के चले, यहाँ से लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, आज 207 पॉइंट पॉजिटिव है। तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है अगर आपको ऐसा लग रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। ठीक है, तो एक्सपायरी आपको पहले सिलेक्ट करना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को। चालू हो गया, कल से 1 तारीख हो जाएगी, तो आने वाला थर्सडे 6 अक्टूबर को आएगा अभी। तो आप 6 अक्टूबर वाली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। अगला थर्सडे फिर 13 अक्टूबर को है, 13 अक्टूबर का ले सकते हैं। फिर अगला 27 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 24 नवंबर को, ऐसे अगला थर्सडे करके आप किसी भी वीक की एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये 6 अक्टूबर वाला करेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है उसी पे मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। ऑप्शन टाइप में कॉल और पुट। अगर मुझे लग रहा है कि शेयर मार्केट में अभी निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं कॉल खरीदूँगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मुझे लग रहा है कि ये निफ्टी डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, तो पुट खरीदूँगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा। तो अभी मार्केट तो पॉजिटिव है, हम कॉल पे सिलेक्ट करते हैं। फिर मैं आपको एक पुट वाला भी बता दूँगा। ठीक है, अब स्ट्राइक रेट हमको सिलेक्ट करना है। अब करेंट प्राइस देखिए, यहाँ पर पहले आप करेंट प्राइस देख लीजिए, 17,025 रुपये चल रहा है निफ्टी का भी। ठीक है, हम 17,000 मान के चलते हैं। तो अभी कॉल हम खरीद रहे हैं बढ़ने वाला, यानी कि ठीक है, तो 17,000 वाली हम स्ट्राइक प्राइस पर जाएंगे। यहाँ से 17,000 चल रहा है, तो 17,050 वाली भी हम ले सकते हैं, 17,100 वाली भी ले सकते हैं। हम 17,100 वाली पे सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से गेट डेटा हम कर देते हैं। तो ये इसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। अब निफ्टी का जो है ना लॉट साइज होता है वो 50 का होता है, 50 का, और बैंक निफ्टी का होता है वो 75 का होता है लॉट साइज। लॉट साइज मतलब आपको एक बार में इतने शेयर खरीदना ही है। एक लॉट 50 का है। अगर आप ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो फिर 100 खरीद सकते हैं 2 लॉट में, 3 लॉट में 150, इस तरीके से। अब देखिए इसका हमें प्रीमियम कितना 127 रुपये आ रहा है, 127, मतलब 127 रुपये हमें इसका प्रीमियम चुकाना है। ठीक है, अब 127 रुपये प्रीमियम चुकाना है, तो हम 127 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लोड साइज़ 50 का है। ठीक है, हम एक लोड भी लेंगे तो हमें मिलेगा 6,350 रुपये का एक लोड मिलेगा। मतलब रिस्क कम ही है। 6,350 रुपये का हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है 127 में अगर हम लेते हैं, तो ये प्रीमियम हो गया। ठीक है, जबकि आज ही अगर हम बात करें सुबह, तो ये ओपन 64 रुपीज़ से हुआ था और हाई इसने 128 का मारा है, और लो आज ये 38 रुपीज़ तक लो भी गया था। अगर मान के चले सुबह मार्केट, अभी तो जैसे कि समय 12:34 हो गया है, लेकिन सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद में ही, अगर क्योंकि प्रेडिक्शन हम अधिकतर ट्रेड सुबह करते हैं, सुबह 9, सवा 9 बजे मार्केट ओपन हो जाता है, 9 बजे, और सवा 9 बजे पूरा ओपन हो जाता है। 9 बजे प्री ओपनिंग होती है और 9:15 के बाद मार्केट चालू हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए 64 रुपये पे ओपन हुआ था, और फिर ये पहले 38 तक ये पहले लो गया, क्योंकि निफ्टी पहले डाउन गई होगी, तो ये तो हमने इसको बढ़ने के लिए ख़रीदा था। ठीक है, कॉल यानी बढ़ना होता है, लेकिन निफ्टी पहले ओपन होके पहले नीचे गई होगी, तो इसीलिए ये भी लो गया, 38 तक चला गया। फिर निफ्टी का तो ये भी प्रीमियम भी हमारा बढ़ा। ठीक है, तो अब ये जो प्रीमियम मान के चले आज की डेट में आप इसको 50 रुपये से भी अगर ओपन कर लेते हैं, 50 रुपये से भी अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं,
तो 50 से आप ख़रीदते हो और 50 इसका लॉट साइज़ है, तो 2500 रुपये में 2500 रुपये में आप इसको ख़रीदते हैं एक लॉट इसका, ठीक है। तो अब एक लॉट आपको 2500 में आ रहा है, आप 2 लॉट ख़रीद लेंगे तो 100 आपके शेयर आ जाएंगे और 50 का प्राइस है, 5000 रुपये में आपने 2 लॉट यहाँ पर बाई कर लिए, ठीक है। अब 2 लॉट आपने बाई कर लिए यहाँ पर 50 के प्राइस से। अब इसका हाई अभी 127 चल रहा है, पर आपने इतना वेट नहीं किया, आपको लगा कि रिस्की हो सकता है फिर से डाउन हो जाए, तो इसका आपने 90 रुपीज़ तक प्राइस बढ़ा और आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो आपने 50 में ख़रीदा था, 90 पे सेल किया, नहीं आपको 40 का प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे। आपने 100 ख़रीदे थे, आपने 40 इंटू 100 4000 रुपये, मतलब 5000 रुपये आपने मार्केट में लगाएं और 4000 रुपये आपने कमा लिए। तो यहाँ पर रिटर्न देखिए आप, रिस्क सिर्फ 5000 रुपये के लिए आपने, लेकिन अगर आप और भी वेट करते इसमें तो और भी ऊपर गया ये, तो मतलब इसमें रिस्क तो आपकी फ़िक्स है कि आपको इतनी रिस्क ले रहे हैं आप, लेकिन प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। अगर कहा जाए तो रिस्क वो लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है ऑप्शन में, इसीलिए ऑप्शन बहुत सही है। ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, इसमें आपको रिस्क मिनिमम होती है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो ये आप यहाँ पर समझ गए क्या क्या चीज़ें ऑप्शन में ज़रूरी होती है, कैसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो प्रीमियम है 127 जैसे आज चल रहा है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं आज जिसको होल्ड कर लूँ और अगले दिन ये बढ़ता जाएगा, तो होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये जो प्रीमियम है ये समय के साथ में ये कम होती है प्रीमियम, यानी जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ये कम भी होती है प्रीमियम। जैसे मान के चलिए कि अभी निफ्टी का प्राइस यहाँ पे चल रहा है 17,060 रुपये, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 17,025 चल रहा था। अब ये प्रीमियम को हम रिफ्रेश करेंगे 127 से, तो ये भी बढ़ गई होगी। देखिए गेट डाटा पे मैं क्लिक करूँगा तो प्रीमियम रिफ्रेश हो जाएगी। देखिए ये 149 हो गई। अभी आपके सामने ही मार्केट चालू है, चलते मार्केट में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। NSE की वेबसाइट है, ये वही वाला निफ्टी है हमारा, ये 6 अक्टूबर वाली एक्सपायरी कॉल ऑप्शन है, 17,100 वाला स्ट्राइक प्राइस है। मैंने बस गेट डाटा किया, रिफ्रेश किया, क्योंकि निफ्टी का प्राइस देखिए यहाँ पर बढ़ गया। उस टाइम पे 17,025 चल रहा था, अभी 17,060 पे आ गया है। निफ्टी का प्राइस बढ़ा है, तो ये हमारी जो प्रीमियम है 149 पे आ गई, 149 पे ये प्रीमियम हमारी आ गई है, ठीक है। यानी अभी थोड़ी देर पहले 127 थी, अभी 149 आ गई है। अगर हम इसी का कैलकुलेशन करें कि अभी थोड़ी देर पहले 127 में भी अगर हम आपको ख़रीद लेते हैं इसको और अभी 149 है, तो अभी देखिए 22 रुपये हमको एक पे बच रहे हैं, ठीक है। अगर आप 100 क्वांटिटी में भी खरीदते तो 2200 रुपये आपका बन जाता, यानी 2 लॉट भी खरीदते तो इतनी सी देर में। ये है ऑप्शन का कि इस तरीके से आप इसमें पैसा ये कमा सकते हैं। ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ऑप्शन में समझ में आ गई है। अब मैं लाइव ट्रेडिंग थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ। मैं शेयर तो नहीं खरीदूँगा अभी इसमें, लेकिन आपको बस बता दूँगा मैं नॉर्मली कि कैसे आप कर सकते हैं। तो मेरा इस डीमेट अकाउंट में ओपन कर लेता हूँ एक बार। ग्रो में मेरा डीमेट अकाउंट है, तो ये मैं ओपन करके हाँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग ऑप्शन में कैसे की जाती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी शेयर में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया है। अभी मेरे इसमें बैलेंस 0 है, तो मैं शेयर नहीं खरीदूंगा, बस आपको एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए अब निफ्टी यहाँ पे सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, निफ्टी का, सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी का, सब ये इसमें दिखा रहा है। बाकी इसमें ट्रेड लगाना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, F&O लिखा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर सर्च कर दूँगा। जैसे निफ्टी का मैं बता रहा था, तो निफ्टी में यहाँ पर टाइप करूँगा तो निफ्टी 50 यहाँ पे आ गया है। मैं निफ्टी 50 मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी ये पूरा मेरे को इसका पूरा चार्ट दिख रहा है। देखिए सुबह से यहाँ तक पूरी चीज़ें ये बता रहा है। यहाँ पे ये दिखा भी देगा निफ्टी का ओवरव्यू। अगर मैं देखूँगा यहाँ पर कि आज सुबह ये आज ओपन कितने पे हुआ था, ओपन हुआ था 16,798 रुपये पे, फिर थोड़ा ये डाउन गया था 16,747 तक, ठीक है। ये इसका पूरा चार्ट बनाओ। अब मान के चलिए कि निफ्टी ये है, सुबह 10 बजे ये 16,795 पे था, ये यहाँ से बढ़ रहा है, तो ये इसमें पूरा चार्ट भी हमको पूरा शो हो रहा है। तो यहाँ से हम एक अभी पता लगा ही सकते हैं थोड़ा सा कि ये बढ़ता ही जा रहा है, निफ्टी देखिए ऊपर ही जा रहा है। अब ऑप्शन चेन में इसकी निकाल देता हूँ। ये ऑप्शन मैंने चेन निकाला। अब एक साइड देखिए, यहाँ पर एक साइड कॉल प्राइस लिखा हुआ रहा है, एक साइड पुट आ रहा है। ऊपर ऊपर देखिए सारी ये एक्सपायरी लिखी आ रही है। आप कौन सी एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, 6 अक्टूबर का, 13 अक्टूबर का, 20 अक्टूबर का, 27 अक्टूबर का। तो अभी हम करंट वाला ही सिलेक्ट रहने देते हैं,
6 अक्टूबर वाला। अब 6 अक्टूबर में देखिए स्ट्राइक प्राइस अभी 17,086 चल रहा है, 17,085 चल रहा है। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से 17,085 से मार्केट ऊपर जाएगा, 17,100, 150, 200 ऐसे बढ़ेगा, तो हम कॉल वाला बाई करेंगे, कॉल प्राइस, ठीक है। और अगर हमें लग रहा है कि डाउन जाएगा, अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो हम पुट वाला बाई करेंगे, ठीक है। तो ये कॉल चल रहा है, कॉल वाला अगर हम देखते हैं 17,100 वाला 167 आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो 127 जो चल रहा था ना, ये वही है जो हमने NSE की वेबसाइट पे देखा था। ये हम ओपन कर लेते हैं 17,100 वाला। अभी हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, तो हम 17,100 वाला ओपन करते हैं। इसकी डिटेल सारी हमारे सामने आ जाएगी। इसका भी पूरा ग्राफ जो है वो दिखाने लग जाएगा। जब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब ये कम ही चल रहा था, अभी अचानक से बढ़ गया, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि यहाँ से और इसका प्राइस बढ़ेगा, तो हम इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं। मैंने बाई पे क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप डिलीवरी में इसको लेना चाहते हैं इंटरडे में, तो सिलेक्ट आपको डिलीवरी ही रखना है, बाकी आप फिर सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए NSE यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, लोट यहाँ पे लिखा है 50। अगर आप एक लोट लेना चाह रहे हैं 50 ही, तो यहाँ से प्लस पे करेंगे तो 2 लोट हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 3 लोट करेंगे, 4 लोट करेंगे, ऐसे आप जितने भी लोट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने क्वांटिटी 50 कर दी, यहाँ पर 50 करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आ रहा है कि आप मार्केट प्राइस पे लेना चाह रहे हैं इसको या लिमिट पे लेना चाह रहे हैं, अलग से कोई प्राइस आप डालना चाह रहे हैं, कितने रुपए में ख़रीदना चाहते हैं, वहाँ पर करके। अभी यहाँ पे बाई का ऑप्शन आ रहा है, मेरे इसमें अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो ये ऐड मनी शो हो रहा है, ठीक है। बैलेंस 0 है, तो ये अभी देखिए 170 रुपये पे हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको बाई पे क्लिक करूँगा तो ये भी रिजेक्ट बता दिया कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, इसलिए वो बाई नहीं हो पाएगा। ऐड करने के लिए बोल रहा है यहाँ से, ठीक है, पैसा। तो बस यही ऑप्शन होता है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम NSE की वेबसाइट पे थे, जब ये 127 चल रहा था, 127, अभी ये 170 के आसपास आ गया है, ये 165, 170। उस टाइम पे इसका हाई 162 ऐसा कुछ ही था, 128 ऐसा कुछ था शायद। तो अभी देखिए ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है, 168 पे आ गया। अभी हो सकता है कि अगर मार्केट और ऊपर जाएगा तो ये प्रीमियम और बढ़ेगा। तो यही होता है कि ऑप्शन में ऐसे ही आप काम करके पैसा आप ऑप्शन में कमा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ऑप्शन समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है।